अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं साद बिन अल्ताफ और आप देख रहे हैं सीधी सी बात साथ के साथ। एक अफसोसनाक वाकया पिछले 2-4 दिन पहले पेश आया है जो कि तकरीबन तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाकया था। तकरीबन 922 हुज्जाज कराम मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हज के दौरान जान बहक हो गए और ये तमाम तर अमवात जो हैं गर्मी की वजह से हुई। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से सऊदी अरब में जो दर्जा हरारत है वो अनएक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा हो गया है। तकरीबन कल दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 50 से ज्यादा था, यानी कि 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और तमाम तर ये हज के दिनों में वहां पर शदीद गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से 922 अफराद फिल वक्त जो अभी तक इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 922 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। पहले तो ये बताया जा रहा था कि शायद पाकिस्तानी इसमें से कोई भी शामिल नहीं है, लेकिन अब जो पाकिस्तान के हज ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल अब्दुल वहाब सुमरो, उनका ये कहना है कि तकरीबन 35 पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हैं, यानी कि 922 अफराद में 35 पाकिस्तानी भी ऐसे शामिल हैं जो कि शदीद गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सके और हीट वेव का शिकार हुए और उसके बाद जान की बाजी हार गए। तकरीबन 1.83 मिलियन यानी कि 18 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं इस वक्त हज में के लिए गए थे मुख्तलिफ ममालिक से, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे। और इनमें से 922 अफराद हीट वेव का शिकार हुए और इस हीट वेव को बर्दाश्त ना करते हुए वो जान की बाजी हार गए, जिसमें पाकिस्तानी भी 35 से ज्यादा लोग शामिल हैं जो कि जान की बाजी हार गए। और पाकिस्तानी जो वहां पर हुज्जाज करम गए थे उन्होंने शुरू में शदीद नाराजगी का इजहार किया था और ये कहा था कि जो तमाम तर अमवात हुई हैं वो हुकूमत की बेबसी और नाकिस इंतजाम की वजह से हुई है। ऐसे इंतजाम नहीं किए गए जिसकी वजह से पाकिस्तानी हुज्जाज को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती जिसकी वजह से ये तमाम तर अमवात ना हो पाती। लेकिन जो पाकिस्तान के हज मिशन के डायरेक्टर जनरल अब्दुल वहाब साहब हैं, उनका ये कहना है कि जो अमवात हुई हैं वो तमाम तर शदीद गर्मी के बायस हुई हैं और हमारे तमाम तर इंतजाम जो थे वो मुकम्मल थे और बिल्कुल ठीक थे, लेकिन शदीद गर्मी की वजह से ऐसे लोग जो हैं जो कमजोर थे या बुजुर्ग थे या जो बर्दाश्त नहीं कर सके उनको ये मुश्किलात पेश आई। और पाकिस्तानी हुकूमत ने जो इंतजाम किए थे वो बिल्कुल ठीक थे और जगह जगह पानी के इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन उन्होंने मजीद डिटेल जो बताई, उन्होंने कहा कि मिना में 4, अरफात में 3 और मुजल्फा में 2 पाकिस्तानियों की अमवात हुई हैं, जबकि 20 पाकिस्तानी हुज्जाज की अमवात जो है मक्का में और 6 की मदीना में हुई है। जबकि जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आजमीन को बेयार और मददगार कर दिया गया है, उनके कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए, तो इन तमाम तर चीजों को झुटलाते हुए उन्होंने कहा है कि ये तमाम तर इंतजाम झूठे हैं। जबकि पाकिस्तानी हुकाम ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है वो बहुत बार तस्दीक कर चुकी है, इससे पहले भी तस्दीक कर चुकी है और अब भी तस्दीक कर रही है कि तमाम तर इंतजाम जो थे वो मुकम्मल थे और बेहतरीन इंतजाम किए गए। लेकिन ये तमाम तर अमवात जो हुई हैं ये शदीद गर्मी के बायस हुई हैं। इससे पहले पाकिस्तानी किसी की भी मरने की इतलात नहीं थी, लेकिन अब जो है इतलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और उनका ये भी कहना था कि किसी भी हाजी के जो है वो फोत होने पर सऊदी गवर्नमेंट हमें इतला देती है और उसके बाद हम उनके लवाहिकीन से रब्ता करते हैं। अगर उनके लवाहिकीन हमें इजाजत देते हैं कि हम उनको सऊदी अरब में ही दफना दें तो हम उनको वहां पर दफना देते हैं, नहीं तो हम उस डेड बॉडी को पाकिस्तान लाने के लिए जो है वो इंतजाम मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये तमाम तर चीजें जो थी ये वो थी जो कि इल्जाम लगाए जाते हैं। पिछले कई अरसे से पाकिस्तानी सोशल मीडिया में हम देख रहे थे कि इंतजाम के हवाले से काफी शोर बरपा था, जबकि जो तमाम तर दूसरे ममालिक से लोग आए थे उनकी भी हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब थी। और 922 जो है वो फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे के मुताबिक 922 अफराद जो है वो हज के दौरान वफात पा गए हैं गर्मी की वजह से। लेकिन अरब सफारतकार का कहना है कि 600 से कम लोग हैं, लेकिन अगर 600 से 900 के दरमियान में रखा जाए तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि गर्मी की वजह से जान की बाजी हार गए। जो हज के दौरान दर्जा हरारत था वो तकरीबन 51.8 डिग्री तक गया था, यानी कि 52 डिग्री तक दर्जा हरारत गया था, जो कि काफी ज्यादा था और वहां पर हाजियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी, जिसकी वजह से सऊदी हुकाम ने जो है उस वक्त काफी ज्यादा इंतजाम को बेहतर करने की कोशिश कर दी। जगह जगह पानी के इंतजाम जो है वो कर दिए, पानी की जो क्वांटिटी थी उसको बढ़ा दिया और इसके साथ साथ जो खादमीन थे उनको भी हिदायत की गई थी कि वो
जल्द से जल्द लोगों की जो है वो मदद के लिए वहां पहुंचे, ताकि जो लोग बीमार हो रहे हैं, जिनको हीट वेव के शिकार हो रहे हैं, उनकी मदद की जा सके। ये तमाम तर चीजें वो थी जो कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी पाकिस्तानी इंतजामिया के खिलाफ, जो कि वहां पर इस वक्त काम करिए हज मिशन में। अब दूसरी खबर यह है कि जो हज से वापसी का सिलसिला है वो आज 20 जून से यानी कि शुरू हो रहा है, और आज से पहली परवाज जो है वो सऊदी अरब से हुज्जाज कराम को लेकर मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। तकरीबन 150 हुज्जाज कराम को आज पाकिस्तान लेकर जाया जाएगा पहली फ्लाइट के जरिए। इसके बाद लाहौर और फिर इस्लामाबाद और फिर दीगर इलाकों में जो फ्लाइट्स हैं उनको वहां पर लैंड करवाया जाएगा। 150 से ज्यादा जो पहली फ्लाइट पहुंचेगी मुल्तान में, उसके लिए भी मुल्तान एयरपोर्ट पर इंतजाम कर दिए गए हैं, और वहां के तमाम तर एयरपोर्ट स्टाफ को हिदायत कर दी गई हैं कि किसी किस्म की भी मुश्किलात पेश न आए हुज्जाज कराम को जो हज का फरीजा सर अंजाम देकर आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी तमाम एयरपोर्ट्स पर भी पाकिस्तान के वहां पर भी इंतजामिया को, एयरपोर्ट इंतजामिया को अहकाम जारी कर दिए हैं कि किसी किस्म की भी दुश्वारी पेश ना आए हुज्जाज कराम को। वो एक सफर करके आ रहे हैं और थकन भी होगी, तो इस वजह से उनको किसी किस्म की मुश्किलात पेश ना आए। तो तमाम तर एयरपोर्ट्स को ये अहकाम जारी कर दिए कि हुज्जाज कराम के लिए किसी किस्म के भी मसाइल पेश ना, बल्कि उनके तमाम तर मसाइल को हल किया जाए और आसान किया जाए इनके सफर को। फिर इसके साथ साथ जो लोग वहां पर फोत हो गए हैं, जिनकी डेड बॉडीज वहां पर हैं, उनकी इंतजामिया भी जो है वो कोशिश कर रही है कि उनके घरों से जल्द राब्ता हो सके, और अगर उनके घरों से इजाजत मिल जाती है सऊदी अरब में दफनाने के लिए तो उनको वहां पर दफनाया जाए, नहीं तो फिर उनको भी इन्हीं फ्लाइट ऑपरेशंस के जरिए पाकिस्तान लेकर आया जाए और उनकी जो आखिरी रसूमात हैं उनको यहाँ पर घरवाले अदा किया जा सके। तो अब ये तकरीबन 250 फ्लाइट्स का ऑपरेशन होगा हज की जो वापसी का, जो हुज्जाज कराम है उनको वापस आने के लिए तकरीबन 250 से के करीब फ्लाइट्स का ऑपरेशन किया जा रहा है, और इन्हीं के जरिए जो डेड बॉडीज हैं कोशिश की जा रही है कि इन्हीं फ्लाइट्स ऑपरेशन के जरिए उन डेड बॉडीज को भी पाकिस्तान लाया जाए, ताकि जल्द से जल्द उनके लवाहिकीन तक उनके प्यारों के जो डेड बॉडीज हैं वो पहुंचाई जा सकें। आज की सादी सी बात जो है वो यही थी, और अफसोसनाक वाकया था। अगली सादी सी बात तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।